प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। बात हो रही है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के अंदर एक नई शुरुआत की। ऐसे में कि जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में मौजूद हैं, अमेरिकी सदर से लेके अहम मुलाकातें कर रहे हैं, पाकिस्तान को सुना जा रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बट माजी के ताल्लुकात को देखें, कितने खदशात हैं और कितनी उम्मीदें हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी काबीना के रुकन शेख कैसर साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर अगेन को लगता है कि दस्तक दे रही है अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पे, एंगेजमेंट बड़े आला पैमाने पे हो रही हैं, हमें सुना जा रहा है और कहा भी ये जा रहा है कि शायद अभी इजराइल ईरान वार के अंदर एक पॉज आए, उसमें भी पाकिस्तान ने कोई अहम रोल प्ले किया है। बट सर माजी की तारीख देखें तो उसमें बड़ी तलखियाँ भी हैं। सर हमें अमेरिका ने कई मौक़ों पे काम लेने के बाद छोड़ दिया है, क्या करें? आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कितना एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बड़ी अहम बातचीत है और एक मोड़ ऐसा है खित्ते में, पहले इससे पहले ऐसी जंगें नहीं थी। हर जगह पूरे इलाकों में जंगी जंगें हैं। यूक्रेन की वार जारी है, पाकिस्तान इंडिया की अभी वार ख़त्म हुई है, ईरान और इसराइल की वार हो, ये पहले नहीं था। और हर जगह तो ये इस खित्ते में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अहमियत ऑलरेडी है। एक जो मल्ले वकू है ना हमारा जो लोकेशन है, ईरान तो हमारा पड़ोसी मुल्क है और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो रोल प्ले किया है, देखिए ना, उनको रिकग्नाइज़ किया गया कि एक ऐसा लीडर है जिसमें डिसीजन पावर है और जो कि सही मशवरा देगा, तभी उनको मशवरा उनसे लिया गया है ना। तो अहमियत है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ईरान के साथ हमारे बहुत पुराने तल्लुकात हैं, तो ये जंग नहीं होनी चाहिए और इसमें पाकिस्तान का रोल होना चाहिए। हम मशवरा उनको देंगे कि ये ख़त्म हो इसराइल और बैठ के अमीकेबल मामलात को हल किया जाए। इसके अलावा इंडिया की आप देखें, उनका सारा मीडिया उनको कर रहा है ना, निगेट कर रहा है। जो मोदी साहब का इम्प्रेशन था तो पाकिस्तान को वो हटाना, एक तरफ करना चाहते थे या बिल्कुल अलग तक रखना चाहते थे, वो ख़त्म हो गया। अब तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक सेंट्रल स्टेज पे रोल प्ले कर रहा है। सर सेंट्रल स्टेज पे तो आ गए सर, हमारी डिमांड लिस्ट पे होनी चाहिए। माजी में तो हम डू मोर सुनते रहे हैं सर, तो अब हम भी अमेरिका से कहें कि आप कश्मीर का मसला है, अफगानिस्तान से हमारे खिलाफ प्रॉक्सी चल रही हैं, हमारी मईशत बड़ी बीमार हो चुकी है, कुछ आप भी हमारे लिए करें, कोई डिमांड लिस्ट रखेंगे सर? आप तो काबीना के रुकन है। देखिए बिल्कुल मैं हूँ। आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल ने बात की है ये सारी मिनरल्स पे। हमारे यहाँ उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स है और ये इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्टमेंट का मिनिस्टर हूँ। आप देखिए खुद प्रेसिडेंट ट्रंप अब इन्वेस्टमेंट का रोल प्ले कर रहा है। हर जगह जाके वो कहते हैं अमेरिका के लिए उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें भी तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। और ये ज़रूर ये अहम बात वहाँ हुई है। और उसके अलावा कश्मीर का जिक्र हम अब कम कर रहे हैं, अमेरिका ज़्यादा कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है और मैं ये महसूस करता हूँ जो भी चीज़ें सामने आएंगी, इवेंचुअली रिज़ल्ट सामने आएंगे, लेकिन पाकिस्तान की अहमियत मान ली गई है। और इंडिया को इन हालात में तो उनसे मशवरा नहीं हो रहा, क्योंकि इस खित्ते में सारा ये जो मिडल ईस्टर्न खित्ता है, इसमें पाकिस्तान का एक अहम रोल है। लेकिन सर हमारी साथ गोया की इतनी मोहब्बत और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ उन्होंने पीठ कर ली है हिंदुस्तान की जानिब, तो ख़ास मतलब तो नहीं है सर, क्योंकि दुनिया में डिबेट होती है कि चाइना को कंटेन करना है, चाइना को कंटेन करना है, अमेरिका का सबसे बड़ा गोल है। अगेन पाकिस्तान का कांधा तो नहीं मांगा जा रहा, हमें को इस मामले में फिक्रमंद तो नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान की चाइना से बहुत ही क्लोज गहरे तल्लुकात हैं, हिमालय से ज़्यादा और गहराई, समुंदर की गहराई से ज़्यादा। तो वो तो सोच भी कोई नहीं सकता, कोई उस तरफ कहेगा भी नहीं। बल्कि अमेरिका और चाइना का जो रेप्रोचमेंट था, तल्लुकात हमने बनवाए थे, हमारा तो वो रोल है। अभी भी हम उन दोनों बड़े मालिक में ये रोल तो प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि चाइना से हमें को हटा दे। इस खित्ते में चाइना ने जो हमारी सपोर्ट की है इस तरह जंग में, तो इसलिए वो तो तसव्वुर भी नहीं है। और मैं समझाऊँ अमेरिका को इस बात का पूरा पंजाबी में कहते हैं चानन है तो ये नहीं हो सकता। और हमारा रोल है, हम इंशाअल्लाह वो पिछली तजर्बात भी हमारे सामने हैं, जो कुछ हमें इस्तेमाल किया गया, इस बार हम मुश्तरका मफादात में तो काम कर सकते हैं। पाकिस्तान का एक मैं बड़ा खुश हूँ जो जंग का फैसले हुए, और एकानमी में मैं ये देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मिडल ईस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, वो सोचा जा रहा था कि ये कोई वीक कंट्री है, अब ये एक स्टेबल कंट्री की हैसियत
में से एमर्ज हुआ है। और जो अंदरूनी साजिशें हैं ना कि लोगों का ख्याल था कि लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल, चाइनीज़ को बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हुए ना, तो मैं उनसे मिलता हूँ तो अंदाज़ा होता है, तो ये सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जैसे कि फील्ड मार्शल ने कहा कि ये चंद हज़ारों की लोग हैं, हम तो 13 लाख की फौज से निपट सकते। बहुत शुक्रिया वज़ीर सरमाकारी कैसर अहमद शेख साहब बता रहे थे कि फ़िक्रमंदी की कोई ज़रूरत नहीं है, बिलखुसूस चाइना पाकिस्तान रिलेशंस को लेके हम दोस्तियों को बढ़ाएंगे और बैलेंस वे में आगे चलेंगे, और यकीनी तौर पे कुछ नई जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं उनको इस बार ग्रैब किया जाएगा बड़े बेस्ट वे में। कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से गुफ्तगू करें, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। बात हो रही है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में एक नई शुरुआत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क़यादतुल मुस्लिमीन के सरबराह सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर सवाल पहले यही है कि अमेरिका के साथ लगता है कि ताल्लुकात एक नई शुरुआत होने जा रही है, बट माजी के तजर्बात बड़े तल्ख हैं। गोया कि हमने बड़े बड़े काम किए अमेरिका के, बदले में हमें एक कमज़ोर मईशत मिली, दहशतगर्दी मिली, पाबंदियाँ मिली। तो आपकी बार आप कुछ पुरुमीद हैं कि कुछ नया होने जा रहा है, पाकिस्तान को सुना भी जाएगा और इस वक्त पाकिस्तान के जो वफादात उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारूफ जुमला मौला अली अलैहिस्सलाम का कि अल-मोमिन ला युलसा मिन जोरिन वाहिदिन मर्रतैन, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता। हम गुज़श्ता 7 दहाइयों से बार बार इस सुराख से डसे जा रहे हैं। अब तो लगता है इस डसने से मज़ा मिलने लगा हमें, हम बार बार वहीं जाते हैं, उसके बगैर रह ही नहीं सकते। देखें अमेरिका, अभी डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, इसकी पॉलिसी देख लें, गज़ा के अंदर कितना जुल्म हो रहा है, कत्ले आम हो रहा है, इसराइल की सरपरस्ती कर रहे हैं। अभी ईरान पर जहरीत करवाई है, ईरान मुज़ाकरात कर रहा था उसके साथ, ईरान एटम बम नहीं बना रहा। इमाम ख़ुमैनी का फतवा है हराम है बनाना, केमिकल वेपन बनाना भी हराम है। आयतुल्लाह ख़ामनेई का भी फतवा है कि ये बनाना हराम है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनको मुस्तकिल आज़ाद खारजा पॉलिसी कबूल नहीं है। वो नहीं चाहते कोई मुल्क आज़ाद हो, खुद दाखिली खुद मुख्तारी हो, अपने फैसले खुद करे। वो चाहते हमारे गुलाम बन के रहें, और इसराइल से हमला करवाया है, और ख़ुद साथ अमेरिका शामिल है। इसराइल बहुत हकीर और छोटा है कि वो इतने बड़े मुल्क पर हमला कर सके, वो तो छोटे छोटे ग्रोहों से नहीं लड़ सकता। लिहाजा अमेरिका हमारे सामने कर रहा है, आज जो कर रहा है, धोखेबाज फरेबकार। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज आदमी है, लिहाजा हम जाएँ दोबारा उस पर एतमाद करें, उसकी बातों पर सुने, मेरे ख्याल में ये अक्लमंदी नहीं है। और पाकिस्तान एटमी मुल्क है, 25-26 करोड़ की आबादी है, स्ट्रेटजिकली आम जगह पर वाक़ है, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। देखिए राजा साहब, इनफैक्ट ईरान जैसा मुल्क है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर अमेरिका हमला हो रहा है, बट वो मुज़ाकरात तो कर रहा था अमेरिका के साथ, तो अब नई दुनिया के अंदर आप ताल्लुकात मुनक़ता करके तो नहीं रह सकते। बराबरी के ताल्लुकात सही, मैं कभी नहीं कहता कि ताल्लुकात मुनक़ता होने चाहिए। ईरान ने कहा हम आपके साथ बिल वास्ते के जरिए मुज़ाकरात करेंगे, काबिल एतमाद नहीं है, हम देखेंगे आप क्या कहते हैं। वो मुज़ाकरात का भी 5वां दौर शुरू होना था, हमला शुरू करवा दिया अमेरिका ने। इसराइल अमेरिका के बगैर चल सकता है? अमेरिका की सपोर्ट के बगैर ये जहाज़ जो चलते हैं, उड़ते हैं और फ़ज़ा के अंदर उनको रीफ्यूलिंग होती है, कहाँ से हो रही है? ईरान जब जवाबी हमले में मिसाइल मारता है तो इराक से शुरू करें, यूएई से शुरू करें, सारे रास्ते में अमेरिकन फोर्सेज, नेटो फोर्सेज और ब्रिटिश फोर्सेज उन मिसाइलों को रोकती हैं ताकि इसराइल पर जाके न लगे। वो मुलव्वस है, बराह शरीक है जंग के अंदर, सपोर्ट कर रहे हैं। और एक मुसलमान मुल्क पर जो आपका हमसाया है, बरादर मुल्क है, उस पर चढ़ दौड़े हैं, उसको गिराना चाहते हैं। खुदा न खास्ता अभी जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इसराइल इंडिया के साथ था, अमेरिका इंडिया के साथ था, और हम दोबारा से उनकी गोद में जाने की कोशिश करें तो मुनासिब नहीं है। लेकिन इस वक्त अमेरिका बहरहाल एक ताकतवर मुल्क है और इसमें कोई शक नहीं है। अब ऐसे में कि जब आपके फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि जी आपने जंग को रोका इंडिया के साथ, दूसरे ये कि आप बड़े कमाल आदमी हैं, अब लगता नहीं है कि ताल्लुकात के अंदर एक बैलेंस आ गया? अगर बैलेंस आ गया है तो हमें कश्मीर का मसला हल करवाने के हवाले से या अफगानिस्तान से जो हमारे खिलाफ प्रॉक्सी चल रही है तो उसको ख़त्म करवाने के हवाले से। सदर अयूब था, उसकी किताब लिखी उसने, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ठीक है। उसके बाद कमांडो साहब भी थे और लोग भी हैं, साहब भी हैं, सब ने अमेरिका की गुलामी की है, अमेरिका के मफादात पर रिवेल करते हैं। आप फिर फंसे हुए हैं IMF में, वर्ल्ड बैंक में, पता नहीं कहाँ कहाँ फंसे हुए आप लोग। लिहाजा आप समझते हैं कि हम आज़ाद रह सकते हैं, और अफसोस का मकाम होता है जब आदमी जाए और वहाँ से लेजिटिमिटी ले। भाई आप पाकिस्तान के वहाँ पर एतमाद करें, आप पाकिस्तान के आवाम जो पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक चले, आवाम साथ खड़े होंगे आपके, आप ताकतवर हो जाओगे। जिस हुकूमत की जड़ें आवाम में होती है, आज ईरान पर हमलावर है सारे, क्यों ईरान खड़ा है? आवाम साथ है।
अवाम रोज़ मुजाहरे करते हैं, रोज़ बाहर निकलते हैं, मिलियंस में बाहर निकले हैं लोग बाहर मुजाहरे इंडिया, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। अवाम साथ है, दुनिया की ताकत शिकस्त दे सकती है। आपको लगता है कि इस वक्त मुल्क की जो फौजी क़यादत है वो बहरहाल पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रही है बेहतर अंदाज में? देखिए, लड़ना चाहिए। हमारे हज़ार किसी से मौजूदा हुकूमत से भी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी है, इनको पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना चाहिए, जो भी है। सही है। बिलाखिर ये अगर अंजाम नहीं देंगे तो फिर और किस लिए बैठे हुए हैं? इनकी ड्यूटी है, इनको लड़ना चाहिए और बेहतर तरीके से लड़ना चाहिए। और दूसरा ये कि ताल्लुकात में अगर नई शुरुआत होने जा रही है और इस रीजन के अंदर अगर हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाते हैं अमरीका, तो चीन को कोई परेशान तो नहीं होने चाहिए उस ताल्लुकात में? कोई रखना तो नहीं आ सकता? जब इंडिया ने हमला किया, किसने सपोर्ट किया? चीन ने किया। पहले मैंने कहा कि अमेरिका और इसराइल तो खड़े थे उसके साथ, तो चीन को तो नाराज़ नहीं करना चाहिए ना। आपका नेचुरल एलाई चीन है, ईरान है, अफगानिस्तान है, रूस है, इस खिते के लोग, एशिया के लोग हैं, एशियन कंट्रीज है, ये आपके नेचुरल है। अमेरिका हज़ारों किलोमीटर दूर है और यहाँ किसके लिए आता है? 700-800 से फौजी अड्डे बनाए हुए इस पूरे रीजन के अंदर। किस लिए आता है? अपने मफादात के लिए आता है। वो नहीं चाहता कि यहाँ कुछ सर उठाए और ईस्ट ताकतवर हो जाए, ईस्ट दुनिया के ऊपर रूल करे। शुक्रिया अलामा राजा नासिर साहब, बड़ी तफसीली बता रहे थे कि अगरचे ताल्लुकात के अंदर एक नई शुरुआत तो ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन माजी के तल्ख तजर्बात को सामने रखते हुए पाकिस्तान को बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और बिलखसूस रीजनल अप्रोच को अपनाएं कि अपने पड़ोस के अंदर जो ममालिक हैं, चीन तो है ही बट अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। और क्योंकि दुनिया की बड़ी आबादी इस खित्ते में रहती है, अब ये इस खित्ते की सदी है, गोया कि मशरक़ की, गोया कि हम कह सकते हैं कि एशिया की सदी है, तो लिहाजा बेहतर ये हैगा कि बजाय दूर पार के दोस्तों पे निसार किया जाए, करीब के दोस्तों पे निसार करके आगे बढ़ा जाए, तो तभी जाके पाकिस्तान भी खुशहाल होगा और खित्ता भी खुशहाल होगा। नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के ज़ुमा की गुफ्तगू सुनी, उसमें यकीनी तौर पर जो फोकल पॉइंट था, जो मरकज़ी नुक्ता वो था, वो यही था कि जिस मुल्क के साथ ताल्लुकात भी पाकिस्तान के हों, उस पर पाकिस्तान फ़ास्ट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और माजी में जो गलतियाँ हुई हैं उनको दोहराना नहीं चाहिए और ख़ित्ते के ममालिक को भी चाहिए कि वो भी माजी की गलती सीख के अपने मामलात अपने हाथ में लें। तो आज का प्रोग्राम नाज़रीन यही इसका अख्ताम करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।